ये है मिड टर्म एग्जामिनेशन सेशन 2024-2025 का क्लास 7th नेचुरल साइंस का पेपर है ये, और मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये। और आज इसमें जितने भी MCQs हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उन सभी के आपको आंसर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे आंसर जो है इंग्लिश मीडियम में ही बता रहे हैं। पहले से स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला कहता है ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक, तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, अगला कहता है देन हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले की, द किलोमीटर पर आवर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, तो इसका होगा फॉल्स। जो बेसिक यूनिट होती है स्पीड की वो होती है मीटर, एक सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमसे कहता है थर्ड वाला, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन, तो इसका होगा ट्रू। फोर्थ कहता है एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो ये होगा फॉल्स। उसके बाद पांचवा, डिवाइस यूज टू मेजर डिस्टेंस कवर्ड बाय एन व्हीकल इज कॉल्ड एन, तो इसका होगा ऑडो, ODO ऑडो मीटर, ऑडो मीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला छठा हमसे कहता है लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। आंसर आएगा क्या, पॉजिटिव टर्मिनल। चलिए फिर इसका अगला वाला देखते हैं। 7th, ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन द हर्स्ट एंड deprives it of valuable nutrients is called the, इसका उत्तर होगा, इसका आंसर होगा पैरासाइट, पैरासाइट होगा इसका आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन, तो इसका आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर होगा फ्यूज। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो 9th है उसमें आपको और का ऑप्शन में दिख रहा है, राइट ए यूनिट इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज मेजर्ड, तो इसका आंसर होगा किलोमीटर। हम KM लिख रहे हैं किलोमीटर को। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि एक और का ऑप्शन भी लगा हुआ है, और का ये रहा और का ऑप्शन, तो हम जो इसका नेक्स्ट वाला उसको देखते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो हमें इसका एग्जाम्पल देना है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हम इसका आंसर जो है हमने स्क्रीन पे लिख दिया है, वाइब्रेटिंग स्प्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम इसे कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, इसके बाद हम 10 देखते हैं, ये 10th, नेम द सेल सराउंडिंग द स्टोमेटल ओपनिंग, तो इसका आंसर होगा गार्ड सेल्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देन नेक्स्ट वाले का हमने आपको आंसर भी दे दिया है। 11th क्या कहता था, नेम द डिवाइस यूज दीज डेज इन प्लेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो इसका आंसर होगा MCB। इसके यहाँ को फुल फॉर्म में बता देते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। चलिए फिर इसका अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 12th, व्हाट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स, तो उत्तर होगा स्टार्च। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे एक और का ऑप्शन भी दिया हुआ था, हम और वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हमसे कहता है नेम द टाइनी यूनिट्स ऑफ विच द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, तो इसका बहुत सिंपल आंसर होगा सेल्स। ओके, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप है, इसलिए आपको उनके आंसर्स नहीं बता रहे हैं, बाकी आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं, ताकि जो नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स इस पेपर को देखें उन्हें पता चलना चाहिए कि लास्ट ईयर उनके लिए कैसा पेपर आया था। फिर अब आप सीधा ऑप्शन सेक्शन सी पे आ जाइए, सेक्शन सी, ये सेक्शन सी। तो इसमें जो है आपसे 12th क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग, तो हमें मैच करना है इसको। तो जो पहला है उसका जो आंसर होगा वो होगा 6th। ओके, दूसरे का होगा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का क्या होगा, टाइम पीरियड का होगा सिंपल। ठीक है, 5वां
उसके बाद सी स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर तो क्या होगा, सेकंड होगा स्पीडोमीटर का, टू मेजर स्पीड। उसके बाद क्लॉक, क्लॉक का आपको पता ही होगा, टू मेजर टाइम। उसके बाद स्पीड, तो स्पीड का होगा डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। उसके बाद एक बचा है तो बचे हुए मैरी गो राउंड्स आप लगा दीजिए। ओके ठीक है, 13वां देखते हैं। उसके बाद ये चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बस ये एक हिंट है आपके लिए कि आपकी बुक्स के यहाँ से लिया गया, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आए हों, बाकी आप पढ़ के देख लीजिए, आपको दिखा रहे हैं। फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला कहता है ये वाला, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट इज टेकन टू बी फॉर्म, तो इसका होगा आंसर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके उसके बाद देन सेकेंड हमसे कहता है द थिन वायर प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड, तो इसका होगा फिलामेंट। ओके देन थर्ड बोलता है, थर्ड वाला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर आपको दूर से दिख रहा होगा, द बल्ब ग्लोज व्हेन द स्विच इज ऑन, ये वाला है इसका आंसर। क्योंकि जब हम, इसने बोला करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, तो जब हम जो स्विच होता है वो ऑन करते हैं तभी तो बल्ब ग्लो करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और का ऑप्शन दिया, और का ऑप्शन का जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, सीरीज ऑफ सेल्स नोन एज, तो इसका होगा बैटरी। और ये सेम क्वेश्चन आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको छठी में भी दिखेगा, छठी के साइंस के पेपर में, नेचुरल साइंस के पेपर में, इसी सेक्शन के हमने वो भी डाला है मॉर्निंग शिफ्ट का, आप उससे भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आप इसे पढ़ लीजिए, 1-2 क्वेश्चन से आए हैं और आप इसे फिलहाल पढ़ लीजिए, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिनल प्लांट, तो इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद देन नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, ये सेकंड वाला, द प्रोड्यूस ऑक्सीजन बाय विच प्रोसेस, प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन बाय विच प्रोसेस, तो इसका होगा फोटोसिंथेसिस। ओके उसके बाद होगा प्लांट्स प्रोवाइड अस, तो प्लांट हमें क्या देता है, तो जो प्लांट होता है वो हमें फूड भी देता है, मेडिसिन भी देता है और शेल्टर तो देता ही है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑल ऑफ अबव। ओके उसके बाद और का ऑप्शन है, और के ऑप्शन का जो आंसर होगा वो आपको डायरेक्ट बता देते हैं, ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन बाय द लीफ टू प्रिपेयर फूड, तो इसका होगा ऑक्सीजन गैस। अगला देखते हैं 15, इसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे। 15 का पहला कहता है फाइंड द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीड, तो इसका आंसर आपको दूर से दिख रहा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके उसके बाद सेकंड हमसे कहता है, सेकंड वाला ये, यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन, तो इसका होगा ए, ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। ओके तीसरा देखते हैं, थर्ड हमसे कहता है कैलकुलेट द स्पीड इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 50 मीटर एंड टाइम टेकन इज 10 सेकेंड्स, तो इसका आंसर होगा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके फिर और का ऑप्शन दिया है, और के ऑप्शन में आपसे पूछा क्या गया है, और के ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि एक सेकेंड रुकिए, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इफ इट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 2 आवर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, तो आपने कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, आपको 60 किलोमीटर पर आवर की बात की गई है ना यहाँ पे, और इसने बोला इसे 2 घंटे लगेंगे अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचने में, तो आप 60 को जो है बस 2 से मल्टीप्लाई करिए, आएगा 120, और क्योंकि किलोमीटर की बात चल रही है यहाँ पे किलोमीटर की, तो बस 120 किलोमीटर ही आपका आंसर हो जाएगा। ओके तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर वैसे भी हम आपको बता ही देते हैं, 20 किलोमीटर। ओके तो यहीं पे क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, सी यू सून।